जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, सतोगुण के साथ किए गए कर्म शुद्ध और पवित्र परिणाम देते हैं। रजोगुण से प्रेरित कार्य दुख और पीड़ा ले आते हैं, जबकि तमोगुण से प्रभावित कार्य अज्ञान के अंधकार की ओर ले जाते हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा समझावता है कि मृत्यु के समय सतोगुण के प्रधानता वाले लोग पवित्रता के और भी उच्च स्तर का प्राप्त करते हैं और आत्म साक्षात्कार वाले परिवारों में जन्म लेते हैं। वे अपने सभी कार्य परमात्मा की सेवा के रूप में करते हैं और धीरे धीरे अपने कर्म बंधन का हटाए लेते हैं। जब मृत्यु के समय रजोगुण प्रबल होते तो आत्मा के पुनर्जन्म रजोगुण से परिपूर्ण परिवार में होते। ऐसे व्यक्ति इच्छा प्रेरित कर्मों में संलग्न रहते हैं, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र में लगे रहते। इसके विपरीत जब मृत्यु के समय तमोगुण प्रबल होते तो आत्मा एक पशु के रूप में जन्म लेते और अज्ञानता के अंधेरे में घिर जाते। इसलिए अपने कर्मों का पालन करे में आलस्य से बच के, न किए जाए वाले कार्यों से परहेज करके और सात्विक भोजन के सेवन करके आओ हम सतोगुण का विकसित करें और आत्मा के सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त रजोगुण और तमोगुण का दमन करते हुए सतोगुण का विकसित करने के लिए और स्वयं का इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त करने के लिए आओ हम अपने सभी कर्मों का श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में समर्पित करें। श्रीमन नारायण के हाथों के उपकरण के रूप में कार्य करें। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करें। आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के उद्देश्य से अपने शरीर के उपयोग करब शुरू करें। आओ हम पूरी तरह से श्रीमन नारायण के प्रति समर्पित हो जाए और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहराए। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म
आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ॐ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्।